सभी को जय मसीह की इस दैनिक वचन के द्वारा फिर एक बार आपको मिलने में मौका मिला है। मैं परमेश्वर को खूब धन्यवाद देती हूँ। इस सुबह के समय में आज भी कुछ वचन मनन करेंगे। माय टॉपिक इज अबाउट पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, गरीबी और समृद्धि। वचन कहती है, प्रोवर्ब्स 38 and 9 says, Solomon says like that, keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of the God. अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर कर, मुझे न तो गरीबी कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। एक सुलेमान राजा कहते हैं, मुझे गरीबी भी नहीं बनाना, धनी भी नहीं बनाना, क्योंकि गरीबी बनकर मैं चोरी करूं और धनी बनकर मैं परमेश्वर को इनकार करूं। परमेश्वर कौन है? इसलिए रोज का रोटी देकर विनती करते हैं। ये विषय में हम मनन करेंगे। पॉवर्टी क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है? पॉवर्टी पहले हम मेडिटेट करेंगे। गरीबी, नीति वचन 10 का अध्याय 4 कलम में लिखा है, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth, prosperity. गरीबी, जो आलसी हाथ, ये गरीबी में 4 प्रकार हम देखेंगे। पहला लेजी है, दूसरा स्टिंजी मैन, तीसरा स्लीपी, फोर्थ वन मेरी टॉप। पहला है लेजी हैंड्स। ये लेजी हैंड्स मेक ए मैन पुअर। नीति वचन 10 अध्याय 4 कलम, जो काम में दिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, अपना गरीबी में लेके जाता है, इसलिए अपना लेजी में नहीं होने का। दूसरा स्टिंजी मैन, प्रोवर्ब्स 28:22 says, a stingy man is eager to get rich and is unaware that poverty awaits him. 28:22, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता है वो गड्डी में पड़ेगा। वो जानता नहीं है, वैसे उतावली करने से अपना गरीबी हो जाएगा। A stingy man is eager to get rich. वो देने के लिए मन नहीं, वो स्टिंजी होते हैं, वो स्टिंजी बनकर और धनवान बनने के लिए सोचते हैं। वो ऐसा सोचने वाला गरीबी में लेके जाएगा कर वचन में बहुत स्पष्टता से लिखा है। तीसरा स्लीपी पर्सन, यदि अपना सोने वाला वही तो गरीबी में लेके जाएगा। नीति प्रोवर्ब्स 6:10-11 says, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. 11, and poverty will come on you like a bandit and scarcity like an armed man. यदि थोड़ा सोएंगे, ऐसा सोचते हैं, नीति वचन 6 अध्याय 10 और 11 कलम में लिखा है, कुछ और सो लेना और थोड़ा समय सोएंगे और थोड़ा नींद करेंगे। ऐसा सोचेगा तो अपना गरीबी में लेके जाएगा। कुछ और सो लेना, थोड़े ही से नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा गंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी गड्डी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। यदि अपना ज्यादा सोते हैं, गरीबी में लेके जाएगा। फोर्थ वन और भी लिखा गया नीति वचन 20:30 में, डू नॉट लव स्लीप
नींद को प्यार नहीं करने का, ज्यादा नींद नहीं करने का, ये गरीबी में लेके जाएगा। Proverbs 20:13 says, "Do not lose sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare." नींद से प्रति न रख। यदि आप और मैं नींद में प्रति रखते हैं, प्रति रखा है, अपना गरीबी में चला जाएगा। स्वचन के द्वारा परमेश्वर चाहता है अपना ज्यादा नींद नहीं करने का, ज्यादा सोने का नहीं, नींद में प्रति न रखने का है, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। यदि अपना ज्यादा नींद करते हैं, परमेश्वर आज सुबह के समय में अपने से बात करते हैं, अपना ज्यादा सोने में प्रति न रखने का, वो गरीबी में लेकर जाएगा। और फोर्थ वन, मेरी टॉक, मगज बातचीत। पहले मैंने कहा आलसी हाथ, कंजूस आदमी। तीसरा, नींदे और निद्रा, मगज बातचीत, मेरी टॉक। Proverbs 14:23 says, "Merry talk leads only to poverty." जो मगज से बातचीत करना, 14:23 में हम पढ़ेंगे और 21:5 में लिखा गया, "Actually as haste leads to poverty." पहले हम पढ़ेंगे 14:23 में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल गति होती है। जो मगज बातचीत, ये चारों कार्य अपने जीवन में गरीबी में लेके चला जाएगा। मैं पहले कहा, पहला लेजी है, स्टिंजी मैन, स्लीपी एंड स्लम्बर, मेरी टॉक, ये चारों कार्य अपने जीवन में गरीबी में लेके जाएगा। हम देखते हैं बाइबल से एक उदाहरण, एक विधवा स्त्री, मार्क 12:41 से लेकर 44 में लिखा है, बहुत फेमिलियर पैसेज है। 44 में लिखा है, "They all gave out of their wealth, but widow gave out of their poverty." यीशु मसीह, जब सभी लोग दान देने के समय यीशु मसीह देखा, ये विधवा स्त्री 2 रुपया डाला। यीशु मसीह सबके सामने कहा, सभी लोग उन लोग समृद्धि से दान दिया, ये विधवा स्त्री ने उसके गरीबी से दान दिया गया करके तारीफ किया गया। और यूहन्ना 12:8 में भी लिखा है, "You will have always poor among you." ये चारों कार्य हुए तो अपने के साथ गरीबी है। 12:8, "You will have always poor among you." ये चारों कार्य यदि अपने का अंदर है, हम अपने से दूर करेंगे। आलसी हाथ में है, स्टिंजी व्यक्ति है अपना, यदि अपना ज्यादा प्रीति करते हैं नींद में, यदि मगज बातचीत होते करते हैं, ऐसा ये 4 कार्य हुए तो अपना गरीबी में लेके जाएगा अपना जीवन। दूसरा, मैं पहले बोला पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। पॉवर्टी का विषय में हम मनन किया गया। यहाँ हम प्रॉस्पेरिटी में देखेंगे समृद्धि। समृद्धि में भी 4 कार्य हम मनन करेंगे। ट्रस्टिंग द लॉर्ड ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, meditate the word of God day and night brings prosperity, or blessing of the Lord brings prosperity. Generous man prosperity, ये generous man will prosper। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो समृद्धि होएंगे। वही पुस्तक नीति वचन 28:25, Proverbs 28:25 पढ़ेंगे, He who trusts in the Lord will prosper। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो समृद्धि होंगे। 28:25, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। यहोवा पर भरोसा रखने वाला समृद्धि होंगे। और नीति वचन 21:5 में लिखा है, ये प्लान ऑफ डिलीशन प्रॉस्पर, और प्रॉस्पेरिटी इज द रिवॉर्ड। नीति वचन 13:21 में लिखा है, प्रॉस्पेरिटी इज द रिवॉर्ड ऑफ राइचियसनेस। धर्मी जन के लिए रिवॉर्ड है, समृद्धि धन है। और भजन संहिता
3:4 में लिखा है, बहुत फेमिलियर पैसेज है। यदि अपना परमेश्वर का वचन पर रात दिन हम मनन करते हैं, वो समृद्ध पाएगा, प्रॉस्पर होएंगे। परमेश्वर का दूसरी कार्य है समृद्धि में अपना परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपना वचन पर रात दिन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तीसरी कलम में लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, सफल होएगा, प्रॉस्पेरिटी होएगा, समृद्धि होएगा। और प्लान ऑफ डिलीजेंट प्रॉस्पर, नीति वचन 21:5 में लिखा है, 11:25 नीति वचन में लिखा है, ये जनरस मैन विल प्रॉस्पर। तीसरा कार्य है जनरस मैन विल प्रॉस्पर है। हम खुशी से, हम डिलीजेंटली हम मदद करते हैं, अपना समृद्धि ऐसा होता है। ये जनरस मैन 11:25 में लिखा है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हम जनरस से, जनरस हृदय, जनरस हाथ बनेंगे, हम खुशी से देने वाला हुए तो हम हष्ट पुष्ट होएंगे। ये जनरस मैन विल प्रॉस्पर। और नीति वचन 10:22 में लिखा है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर के द्वारा आशीष होते हैं, समृद्ध होते हैं, परमेश्वर का आशीष। जो 10:22 पढ़ेंगे, धन यहोवा की आशीष की से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं देते हैं। परमेश्वर का आशीष धनी है, समृद्धि है। मैं 4 कार्य गरीबी का विषय बताया। जो आलसी हाथ, कंजूस आदमी, नींद और निद्रा, मगज बातचीत, 4 कार्य अपने को गरीबी में लेके जाएगा और 4 कार्य समृद्धि में होगा। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन पर रात दिन मनन करते वाले हैं, जो डिलीजेंट हैंड्स, जनरस मैन, जो परमेश्वर का जनरस से मदद, जनरस हाथ है, वही धनी है। 4 परमेश्वर का आशीष, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, वही धनी है। जो परमेश्वर के द्वारा धन यहोवा ही आशीष से मिलते हैं। ये 4 कार्य परमेश्वर अपने के अंदर है, परमेश्वर के द्वारा अपना पाते हैं। ये 4 कार्य यदि अपने के अंदर है, गरीबी हो जाएगा। अपने परमेश्वर के द्वारा आशीष धनी पाते हैं, पाया है। हम ऐसे ही अपने अपने को जांच लेंगे, हम कैसे है। इस सुबह के समय में अपने अपने को जांच लेंगे। लेट अस एग्जामिन आवरसेल्व्स, यदि गरीबी में है या परमेश्वर का द्वारा आशीष पाएंगे। गरीबी का आत्मा यदि ये 4 कार्य है अपने से दूर करेंगे, परमेश्वर का नाम महिमा हो। यदि ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाता है, अपना हाथ जनरसली है, उत्साहित हाथ है, अपना परमेश्वर के द्वारा अपना समृद्धि पाया है। भजन संगीता 52:7-8 में दाऊद ऐसा कहते हैं, हम ऐसा भी नहीं होने का है। दाऊद कहते हैं, here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others. Verse 8. But I am like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love. अपना गरीबी में है या समृद्धि में है, यदि समृद्धि में है, अपना परमेश्वर को ऊपर पूरे पूरे भरोसा रखेंगे। यहाँ ऐसा देखो, ये वही पुरुष है जिसके परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन को बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। अपने किस में दृढ़ रखा? अपने समृद्धि में दृढ़ रखा या अपने परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखा गए। परंतु
दाऊद कहते हैं, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान है हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। या गरीबी या समृद्धि, अपना भरोसा कहाँ अपना रखा है। इसलिए सुलेमान राजा कहते हैं, मुझे गरीबी मत बनाना, ज्यादा धनी मत बनाना। मैं गरीबी बनकर चोरी करूं या धनी बनकर परमेश्वर से इनकार कर परमेश्वर को नहीं कर मैं कहूं रोज का रोटी दीजिए। इस मसीह भी अपने को सिखाया, आज का रोटी हमको दे दे कर तो प्रार्थना करेंगे। हम भी सुलेमान राजा जैसे आज की रोटी हमको आज दे। 2 Corinthians 8:9 says, Jesus made us rich, he became poor. Though he was rich, yet for your sake and my sake, he became poor, so that you through his poverty might become rich. समृद्धि पर घमंड मत करो। Let us not boast on our prosperity. हम सुलेमान जैसे Proverbs 38:9 जैसे हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हम कहाँ अपने के ऊपर ध्यान है, हम कैसे है, अपने समृद्धि पर घमंड रखते हैं, घमंड रखा है। परमेश्वर सुबह के समय में अपने को मदद करे, सहायता करे। आंखों बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। अपना कंजूस हाथ में नहीं होने का है, आलसी हाथ नहीं बनने का है। हम परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाएंगे। हम गरीबी में है या समृद्धि में है। यदि समृद्धि में है, अपना परमेश्वर के ऊपर पूरे भरोसा रखेंगे। हमारा प्रेमी खुदा सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस गरीबी समृद्धि के विषय में हम मनन किया है। हम आलसी में नहीं रहने का है, हम नींद में प्रिय नहीं होने का है, आलसी हाथ में नहीं होने का, ज्यादा नींद में प्रिय नहीं करने का परमेश्वर, और समृद्धि होकर हम आपको इनकार नहीं करने का है। यदि अपने हमारा अंदर इसी प्रकार आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से दूर करके प्रार्थना करती हूँ। हम सभी को मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ये सब हमसे दूर कीजिए परमेश्वर। सुलेमान राजा जैसे हम रोज की रोटी हमको दे परमेश्वर, या गरीबी या धनी बनकर हम आपको इनकार नहीं करने का, चोरी न करने का है। हम सभी को मदद कीजिए, सहायता कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आशीष करके प्रार्थना करती हूँ। जो आज जन्मदिन और सालगिरह मनाते हैं, उन लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उन लोग को आशीष दे और भी साल को बढ़ा दे परमेश्वर। सारे आदर मान महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानती हूँ खुदा। आमीन आमीन। May the Lord bless you all. Thank you.